निशिकांत दुबे जी हमारे साथ जुड़े। निशिकांत दुबे जी, वो पूरा प्रकरण दिख रहा है जब आप राहुल गांधी को कह रहे हैं कि आपने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। लेकिन देखिए, राहुल गांधी का ये कहना है कि बीजेपी के सांसद उनको जाने नहीं दे रहे थे, बीजेपी के सांसदों ने रोका, बीजेपी के सांसदों ने धक्का मुक्की की, और जो कॉर्डन रास्ता होता है पैसेज साइड से विरोध प्रदर्शनकारियों के बगल से, वो रास्ता तक उनको पहुंचने नहीं दिया गया। इस पर आपका जवाब। मैं चौथी बार का सांसद हूं अंजना जी। हमने पक्ष की भी राजनीति की है और विपक्ष की भी राजनीति की है। हमने भी धरना प्रदर्शन किया है, मेन गेट को हमने भी जाम किया है जब पुराना पार्लियामेंट था, और नए पार्लियामेंट में भी हमने कांग्रेस को देखा है। रोज कांग्रेस प्रदर्शन करती है, कोई ऐसा दिन नहीं है जबकि वो मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाती है या मोदी जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग नहीं करती है। लेकिन पिछले चौथे टर्म में चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे रीजनल पार्टी हो, कोई भी किसी के धरना प्रदर्शन के बीच में नहीं आता है। हम लोग जब मेन गेट बंद रहता था तो साइड के गेट से चले जाते थे या रास्ता तलाशते थे कि ये लोग जब जाएंगे तो उसके पीछे पीछे हम लोग जाएंगे। आज क्या ऐसा हुआ कि आप सीधा सीधा हमारे बीच में ही पहुंच गए, जो संबित जी कह रहे थे। दूसरा सवाल यह है कि जब आप बीच से निकलने सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगे, क्योंकि सीढ़ी पर मैं खड़े थे, नीरज शेखर खड़े थे, लव श्री कृष्णा जो टीडीपी का नेता है वो खड़े थे, रमेश खड़े थे, हमारे पीछे संबित पात्रा, संतोष पांडे और ये कोन्याक, प्रताप सारंगी जी, मुकेश राजपूत, जिसकी सारी बात हो रही है। आप ये समझे कि जब चढ़ने लगे तो हम लोगों को अंदाजा लग गया कि ये लड़ाई के मूड में है, लड़ाई के मूड में है। तो हमने चिल्ला करके कहा कि इसको जो है रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो। मैंने चिल्लाया, रास्ता देकर जो है इसको हमने आगे कर दिया। वहां आपको संबित पात्रा बता ही चुके, क्योंकि वो चश्मदीद गवाह है कि किस तरह से उन्होंने धक्का दिया। धक्का दिया जब प्रताप सारंगी जी गिर गए, और प्रताप सारंगी जी को जब हम लोग लेके आए, एक टीडीपी के सांसद हैं जो डॉक्टर हैं सबरी, हम लोग जब उसको लेके आए, व्हील चेयर पर बैठाए, और जब आप पार्लियामेंट के अंदर चले गए, तो यदि ये बदमाशी नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, कांग्रेस के नेताओं को बड़ा बुरा लगता है, तो आप दोबारा लौट कर क्यों आते हैं? और दोबारा लौट कर आते क्या कहते हैं? एक 70-72 साल के बूढ़े के लिए आप कहते हैं ही पुश्ड मी, ही इज लाइंग। आपको यदि मान लीजिए आपने धक्का नहीं दिया, आपकी बात मान ली, वो तो पूरा प्रकरण हमने दर्शकों को दिखा दिया है। ये देखिए, जो कंप्लेंट है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आप लोगों ने भी एसएचओ को दिया है संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में, कांग्रेस पार्टी ने भी दिया है। उसमें 4 लाइनें, ये वाली जो हाईलाइट की हुई हैं, इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को धकेला गया। इसमें लिखा है कि आई विटनेस दैट इन द बिड टू स्टॉप, मतलब विरोध मार्च को रोकने के लिए बीजेपी सांसद ने फिजिकल फोर्स लगाया, यानी शारीरिक रूप से प्रेशर लगाया खड़गे जी को, उनको धकेल कर जमीन पर गिरा दिया। 80 साल उनकी उम्र है। खड़गे जी और श्री नीरज डांगी साहब को चोटें आई हैं। इस पर एक छोटा सा जवाब। देखिए, जिस तरफ से खड़गे साहब आ रहे थे उस तरफ 150-200 मीडिया के आदमी मौजूद थे। आजकल सबों के पास मोबाइल है, तो कम से कम और भी 100-150 मोबाइल होगा। एक भी मोबाइल का फुटेज है या एक भी मीडिया का फुटेज? क्योंकि सारी मीडिया खड़गे साहब और प्रियंका जी और राहुल जी को दिखा रही थी, कोई मीडिया हम लोगों को नहीं दिखा रही थी। एक भी फुटेज है? मैं आपको बताऊं, खड़गे साहब के साथ काम करने का मौका मिला है। खड़गे साहब की एक तो उम्र हो गई है और दूसरा उनका वेट बहुत ज्यादा है। जब वो पीएससी के चेयरमैन थे और मैं सदस्य था, तो मैंने कम से कम उनको 10 दिन कहा होगा कि खड़गे साहब, रात का खाना आप छोड़ दीजिए, मॉर्निंग वॉक आप शुरू करिए, सीढ़ियों से चढ़िए उतरिए, क्योंकि उनकी उम्र और मेरे माँ पिताजी की उम्र एक ही है। मेरे माँ पिताजी भी उसी पांव के कारण जो है परेशान है। तो मैंने कहा कि आपका घुटना जो है, आपका वेट सह नहीं पा रहा है, इसीलिए आपको चलने में समस्या होती है। तो वो अपना डॉक्टरी इलाज नहीं कराएंगे। हम उनका सम्मान करते हैं, चाहते हैं कि 100 साल 200 साल वो जिंदा रहें, कांग्रेस पार्टी को चलाते रहें, लेकिन वो अपनी गलती एक फुटेज दिखाएंगे ना, झूठ की एक पराकाष्ठा होती है। और खड़गे साहब जैसे नेता से ये हमारी उम्मीद नहीं थी। आप ये समझिए कि कांग्रेस का प्रदर्शन हो और मोदी जी उस बीच में घुस जाए, कांग्रेस का प्रदर्शन हो, अमित शाह जी उसमें घुस जाए, आप उसको क्या कहेंगे? ये असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी है कि नहीं? 2001 में जिस तरह से पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, वो पाकिस्तानियों ने अटैक किया था हमारे संविधान पर। आज लीडर ऑफ द अपोजिशन ने सोरोस और विदेशी एजेंटों के साथ मिलकर पार्लियामेंट को लहूलुहान कर दिया है, संविधान को लहूलुहान कर दिया है, और एक 72 साल के बूढ़े सांसद को
यदि कोई धक्का देता है और पलटकर आकर वो आकर कहता है कि ही पुस्ट में ही इज लाइंग, और यदि सांत्वना का एक भी शब्द नहीं बोलता है, तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट खतरे में है और कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो अर्बन नक्सली के हाथ में। एक और सांसद हमारे साथ हैं, पप्पू यादव जी, जो वहां पर मौजूद थे। वो वाले वीडियो में पप्पू यादव जी भी हमें दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले मलविंदर कांग साहब, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे मैं लेना चाहती हूँ कि क्या हुआ था वहां पर। अगर आप भी वहां पर मौजूद थे तो बताइए क्या हुआ था। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए निशिकांत दुबे जी। मलविंदर कांग साहब, क्या ये बात सच है कि राहुल गांधी जी वहां पर सांसदों के बीच में गए? ये प्रश्न एक जो सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है कि क्या बगल वाला रास्ता छोड़कर उन्होंने ये चुना कि सांसदों के, जो बीजेपी वाले सांसद विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनके बीच से जाने का फैसला लिया? इस आरोप में दम है? अंजना जी, मैं उम्मीद करूंगा आप मुझे उचित समय देंगी। काफी मेरे दोस्तों को आपने समय दिया है। पहली बात, मैं आज तकरीबन 25 दिन हो गए हैं हमारे सेशन को शुरू हुए, और मैं संबित भाई से बहुत सहमत हूं कि हर रोज वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट करें क्यों ना अंजना जी, देश में महंगाई बढ़ रही है, किसान 1 साल से संघर्ष कर रहा है सड़कों पे, कोई चर्चा नहीं। दिल्ली देश की राजधानी में कानून व्यवस्था तार तार हो गई, कोई चर्चा नहीं। मणिपुर में 1.5 साल से जल रहा है, संसद में कोई चर्चा नहीं। देश के रिसोर्सेज पर्टिकुलर एक आदमी को लुटाए जा रहे हैं, कोई संसद में चर्चा नहीं। देश में भाईचारे को लड़ाया जा रहा है, संसद में कोई चर्चा नहीं। तो प्रोटेस्ट क्यों ना करें? देश की सबसे बड़ी पंचायत में हम चुने हुए लोग हैं। और देखिए, जब संविधान के 75 साल पूरे होने पर हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर साहब, गृह मंत्री जी, फ्लोर ऑफ द हाउस जब संविधान पे चर्चा हो रही है और वो कहते हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इससे अच्छा तो भगवान का नाम ले दे, ये अंबेडकर साहब का अपमान नहीं है, ये अपमान है। और मैं बताना चाहता हूं, अंबेडकर साहब हमारे संविधान के भगवान हैं। बीजेपी माने या ना माने, देश के करोड़ों लोग, अल्पसंख्यक लोग, गरीब लोग, दलित लोग, उन सबके लिए अंबेडकर साहब भगवान है। और अब अगर अंबेडकर साहब का अपमान होगा और वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस और देश के गृह मंत्री करेंगे, तो ये देश अपमान सहन नहीं करेगा। ये क्या गुंडागर्दी है, क्या बदमाशी है कि आप संसद के अंदर जाने से रोकेंगे अपोजिशन को? कैसे रोक सकते हैं आप? देखिए अंजना जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पिछली टेन्योर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 2019 से 25-24 तक थी, उसमें 150 सांसद उनको निलंबित कर दिया भाजपा के लोगों ने। ये मनमर्जी है, ये हमारी डेमोक्रेसी पर काला कलंक है। और जिस तरीके से, और माना है संबित भाई, आप खुद कह रहे हैं कि हाउस जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा का गेट है, उसके अंदर अगर कोई अपोजिशन का नेता जा रहा हो, चाहे सत्तारूढ़ जा रहा हो, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर वहां गुंडागर्दी होगी तो कैसे चलेगा देश? सारी दुनिया ने आज तमाशा देखा है। लेकिन ये गुंडागर्दी देश के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में संसद के अंदर पहली बार हुई है। और मैं लास्ट में अंजना जी, मुझे लास्ट में मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए और जो गृह मंत्री जी ने अंबेडकर जी का अपमान किया उसके लिए माफी मांगनी चाहिए।